हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जय और एक और बोर्ड रिपेयरिंग आज देखने वाले हैं। तो ये है 657239-001, मतलब कि ये HP कॉम्पैक्ट 6300 प्रो SFF का मॉडल है या फिर 8300 प्रो। ठीक है, 63 या 83 थर्ड जनरेशन है। आप देख सकते हैं कि USB 3.0 है। यहाँ पे अगर सभी USB 2.0 है तो आप ये बोर्ड 2.0 का ये सेकंड जनरेशन का होगा, और अगर सभी USB 3.0 है तो ये सेकंड एंड थर्ड दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए, मैंने प्रोसेसर नहीं लगाया है और आपको भी कभी भी इस बोर्ड में प्रोसेसर नहीं लगाना है, मैंने कई बार बोला है। ठीक है, इस बोर्ड में अगर प्राइमरी मॉसफेट फॉल्टी हुआ तो आपको प्रोसेसर ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टेस्टिंग करेंगे बेसिक। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे तो 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट हम कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, देखते एक तो इस सॉकेट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये जो हमारे कैपेसिटर है यहाँ पे दो है, देखिए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये वाला जो मॉसफेट है इसके ड्रेन पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है 1 2 3 4, ठीक है, इसके इनपुट पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस कैपेसिटर में एक पॉइंट है ऊपर का, वो 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा ग्राउंड होता है। फिर हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं मॉसफेट के ड्रेन पे। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि 12 वोल्ट में शॉर्टिंग है कि नहीं। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो मेन मॉसफेट का सोर्स है। ठीक है, ये वाला, ये सोर्स हमारे सेकेंडरी के ड्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये वाला पोर्शन सीधा ही यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड है। ठीक है, तो 12 वोल्ट सबसे पहले यहाँ पे आता है। ठीक है, इस मॉसफेट पे, ये ड्रेन है इस मॉसफेट का। ठीक है, फिर जैसे ये मॉसफेट स्विचिंग होता है हमें सोर्स पे सप्लाई मिलती है। ये सोर्स और सेकेंडरी का ड्रेन दोनों कनेक्टेड है। प्राइमरी से 12 वोल्ट मिलता है, सेकेंडरी से ग्राउंड मिलता है, और यहाँ बीच में ये दोनों पॉइंट पे हमें हमारा कोर वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी सप्लाई होती है। तो उसके बाद हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे देखिए कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इस कॉइल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ ऊपर की साइड हमें चेक करना है। ठीक है, ये तो ग्राउंड ही होगा नीचे, यहाँ पे हमें यहाँ पे चेक करना है। इस कॉइल की जो सप्लाई है या इम्पीडेंस है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इस वाली कॉइल का इम्पीडेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये जो IC है इसकी ये 2 पिन कनेक्टेड है, यहाँ पे भी हमें चेक करना होता है। तो अगर आपके पास भी 6300 का मदरबोर्ड है तो आपको सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करना है, प्राइमरी सेकेंडरी चेक करना है, फिर इस कॉइल का इम्पीडेंस चेक करना है, फिर इस कॉइल का इम्पीडेंस चेक करना है, और फिर यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है उनका। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक कॉइल है जो यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसका भी इम्पीडेंस सही है। ये रैम सप्लाई है, रैम सप्लाई भी सही है, ये 5 वोल्ट के लिए है, यहाँ पे ये भी सही है। और यहाँ पे ये जो है ये 3.3 वोल्ट के लिए है, ये भी सही है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट का एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ये भी सही है। फिर ये जो सप्लाई है, ये मॉसफेट का आउटपुट इस कैप के यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे भी चेक करना है, ये चिपसेट के लिए सप्लाई जा रही है। तो अगर आपको इस बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग चेक करना है तो आपको मेन मॉसफेट का ड्रेन चेक करना है जहाँ पे 12 वोल्ट है, सोर्स चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स। ठीक है, और रैम सप्लाई का शॉर्टिंग चेक करना है, 5 वोल्ट 3 वोल्ट का शॉर्टिंग चेक करना है, चिपसेट सप्लाई का चेक करना है, ये दोनों कॉइल का चेक करना है, और यहाँ पे ये चेक करना है 1.8 वाला। ठीक है, तो इतनी चीज़ें चेक करने के बाद मुझे कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए, प्रोसेसर सॉकेट की कंडीशन भी आप देख सकते हैं सही नहीं है, तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ पहले यहाँ पे। ठीक है, अभी ये क्लीन हो चुका है, आप देखिए। ठीक है, तो इसके अंदर सेकंड और थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर लगे।
तो रुकिए मैं प्रोसेसर ढूंढ लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने एक प्रोसेसर ले लिया है, इसको यहाँ पे लगा देंगे हम। ठीक है, पोस्ट बुक कार्ड भी लगाएंगे हमारा, VGA भी लगाएंगे। ठीक है, मल्टीमीटर को मैं DC पे सेट कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें लाइट मिलनी चाहिए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो चलिए मैं ऑन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको लाइट का इंडिकेशन दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, अब सबसे पहले चिपसेट को चेक कर लेंगे, IO को चेक कर लेंगे, हीट तो नहीं हो रहा है। लेन चेक कर लेंगे, साउंड चेक कर लेंगे, कुछ भी हीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो सॉकेट है, इसका पावर ऑन सॉकेट है, इन दोनों पिन को टच करके हम बोर्ड को ऑन कर सकते हैं। तो देखिए बोर्ड ऑन हो गया। सीधा ही कोर चेक करेंगे, कोर बन रहा है 1.1 वोल्ट। यहाँ पे पावर गुड है, वो भी बन रहा है, देखिए 3.3 वोल्ट बन रहा है। यहाँ पे कोर है, कोर बन रहा है। एक सप्लाई यहाँ पे भी होती है, वो नहीं बन रही है। ठीक है, देखिए ये वाली, इसको बाद में देखेंगे। रैम सप्लाई तो बन ही रही होगी, क्योंकि रैम का जो पावर गुड है वही हमारी IC का एनेबल है। 3-5 भी बन रहा होगा, क्योंकि 5 नहीं बनता तो रैम नहीं बनता, और 3 नहीं बनता तो ट्रिगरिंग नहीं होता। ठीक है, चिपसेट सप्लाई देखते हैं, 1 वोल्ट बन रहा है, और यहाँ पे 1 वोल्ट बन रहा है, 1 वोल्ट, 0.9 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, सब कुछ बन रहा है सिवाय इसको यहाँ पे। ठीक है, ये एक सप्लाई नहीं बन रही है। तो बहुत से रीज़न होते हैं इसके नहीं बनने के। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट्स को एक बार जंपर करके देखता हूँ। ये दोनों पॉइंट हैं इनको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जंपर कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऑन करेंगे और देखेंगे। देखिए अपने आप ऑन हो गया। यहाँ पे सप्लाई बनती है कि नहीं, देखिए हमारा 1 वोल्ट बनने लगा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ठीक है, फिर भी हमारा कोड चेंज नहीं हो रहा है, हमारा बोर्ड बंद हुआ एक बार। फिर से ऑन नहीं हुआ, तो हम मैन्युअली ऑन करते हैं। देखिए कोड चेंज नहीं हो रहा है कोई भी। ओके, तो अभी क्या करेंगे, कोर IC को रिफ्लो करेंगे और फिर चेक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो IC को मैंने अच्छे से रिफ्लो कर दिया है और ये जंपर पे निकाल दिया है। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो अभी क्लीन नहीं किया है, एक बार टेस्ट करेंगे। मैंने रिफ्लो करके रहने दिया था थोड़ी देर। ठीक है, अभी कैपेसिटर गर्म है, बाकी सब कुछ ठंडा है, तो और 1-2 मिनट वेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी पूरा कोल्ड हो चुका है, तो चलिए ऑन करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लाइट जल चुकी है हमारी, और ट्रिगर करते हैं। देखिए कोड चेंज होने लगा है अभी। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारे कोर IC से रिलेटेड ही था। देखते डिस्प्ले आता है कि नहीं, और देखिए डिस्प्ले भी आ गया। यह है HP कॉम्पैक्ट प्रो 6300 SFF। ठीक है, और ये सप्लाई भी बन गई होगी। देखिए हमने जंपर भी निकाल दिया है फिर भी। ओके, ये प्रॉब्लम करने लगा कुछ, कोई बात नहीं, एक बार बंद करके फिर से ऑन करते हैं। ओके, देखिए HP कॉम्पैक्ट प्रो 6300 SFF यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा बोर्ड रिपेयर हो चुका है। अभी सिर्फ इसको क्लीन करना बाकी है और फिर से एक बार टेस्ट करेंगे। ओके, तो देखिए मैंने IC को पूरा क्लीन कर दिया है,
और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, आपको सिर्फ आईसी को रिफ्लो नहीं करना है, बल्कि उसके आजू बाजू में ये जो कंपोनेंट्स है उनको भी रिफ्लो करना है, ठीक है। तब जाके ही रिज़ल्ट मिलेगा। चलिए एक बार फिर से टेस्ट करते हैं कि क्या डिस्प्ले आ रहा है। देखिए कोड चेंज हो रहा है और हमारा डिस्प्ले भी आ जाएगा, ठीक है। तो इजी केस था, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ हमें हमारा जो कोर आईसी है उसको रिफ्लो करना पड़ा, ठीक है। तो कभी कभार इजी केस भी होते हैं कि बिना कुछ चीज़ चेंज किए भी रिपेयर हो जाते हैं। अगर इतने से काम नहीं बनता तो नेक्स्ट स्टेप मेरा यही होता कि मैं कोर आईसी एक बार चेंज करके चेक करता, ठीक है। लेकिन हो गया तो कोर आईसी चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, और ये वाली भी सप्लाई भी 1 वोल्ट बन गई होगी, ठीक है। तो बहुत ही इजी केस था, आसानी से हो गया, और आशा करता हूँ कि इस बोर्ड से आपको एटलीस्ट कुछ सीखने को मिलेगा। इस बोर्ड के रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइमरी मॉसफेट कैसे चेक करें, सेकेंडरी कैसे चेक करें। तो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि प्राइमरी कैसे चेक करते हैं कि एक प्रोब आपका यहाँ पे होना चाहिए, ब्लैक प्रोब आपका, ठीक है, ये इस मॉसफेट के ड्रेन पे, और जो रेड प्रोब है वो इस मॉसफेट के सोर्स पे होना चाहिए। इसी तरह से मॉसफेट चेक होता है, ड्रेन टू सोर्स, एक प्रोब ड्रेन पे, दूसरा प्रोब सोर्स पे, ठीक है। और आपको चेक करना है कि शॉर्टिंग है कि नहीं। अगर आप सेकेंडरी मॉसफेट चेक कर रहे हैं तो भी सेम है, ड्रेन टू सोर्स। इसका सोर्स ग्राउंड होता है तो आप एक प्रोब ग्राउंड पे भी रख सकते हो और एक प्रोब ऊपर। और जो हमारा मेन मॉसफेट है उसका जो एक पॉइंट है वो 12 वोल्ट से कनेक्टेड होता है, तो एक पॉइंट आप 12 वोल्ट पे रख सकते हो और दूसरा आप यहाँ पे भी रख सकते हो। मल्टीपल वे है चेक करने के लिए, ठीक है। सबसे ईजी ये रहेगा कि आप ड्रेन पे ब्लैक प्रोब रखिए और सोर्स पे रेड प्रोब रखिए और चेक कीजिए कि रीडिंग आ रहा है कि नहीं, ठीक है। शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से सारे के सारे मॉसफेट चेक होते हैं। अगर ये वाली सप्लाई आपको चेक करनी है तो यहाँ पे चेक कीजिए, देखिए इस पॉइंट पे ग्राउंड के साथ। अगर इस कॉइल को चेक करना है तो यहाँ से ग्राउंड से चेक कीजिए, ये वाली सप्लाई करनी है तो ये 2 पॉइंट और ग्राउंड, ठीक है। अगर एम चेक करना है तो एक प्रोब ग्राउंड पे, एक पॉइंट एक यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी के ड्रेन पे या फिर सेकेंडरी के सोर्स पे। अगर 5 वोल्ट चेक करना है तो सेम यहाँ पे चेक कीजिए, एक ग्राउंड के साथ। 3.3 करना है तो इस पॉइंट से ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो बहुत ही इजी है टेस्टिंग, आप प्रैक्टिस कीजिए या फिर किसी भी एक वीडियो को मेरे पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा टेस्टिंग कैसे करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।